अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफ़क़त और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। दोस्तों, आज हम सभी जानते हैं कि हमारी ज़मीन की शेप गोल या बिजवी है, जिसके मुख्तलिफ किनारों पर बड़े बड़े बरे-आज़म मौजूद हैं, जिनमें से कुछ तो बहुत बड़े हैं जबकि कुछ बहुत छोटे साइज़ के हैं। लेकिन अगर हम इस गोल ज़मीन को काट कर एक फ्लैट या हमवार नक्शे पर फैलाना चाहें तो क्या होगा? क्या इस 2 डायमेंशन शेप में ज़मीन के तमाम नक्शे बिल्कुल इसी तरह से जाहिर हो सकेंगे जैसे वो ग्लोब पर हैं या हकीकत में मौजूद हैं? हमारी ज़मीन की मिसाल एक माल्टे से ले लें जो साइज़ में गोल है। अगर आप इसके छिलके को काट कर हमवार तरीके से फैलाना शुरू करें तो क्या ये मुमकिन है कि इसे हमवार तरीके से या फ्लैट करके मुकम्मल तौर पर इसका नक्शा बना सकें? क्योंकि जब आप इसे फैलाएंगे तो इसकी सतह के काफ़ी हिस्से खाली होंगे, जिसे आपको अंदाजे से मुकम्मल करना पड़ेगा कि इन बाकी बचे हिस्सों को कहाँ एडजस्ट किया जाए, या अगर आसान अल्फाज में कहें तो ये नामुमकिन है। तो बचपन से लेकर अब तक जो हम दुनिया का नक्शा पढ़ते आए हैं, फिर वो कहाँ से आया और इस मैप की हकीकत क्या है? आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। हमारी दुनिया का मौजूदा नक्शा कहाँ से आया, ये बहुत अहम और दिलचस्प सवाल है। अगर हम अपनी 20वीं ज़मीन का नक्शा एक हमवार जगह पर बनाना चाहते हैं तो मैथमेटिशियन इसके लिए प्रोजेक्शन तकनीक का इस्तेमाल करते हैं और सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करके एक हमवार पेपर पर नक्शा ड्रॉ करते हैं। मगर इस तकनीक में खराबी यह है कि इस दौरान डायरेक्शन और एरिया का तयन ठीक से करना मुमकिन नहीं और सिर्फ अंदाजों की बुनियाद पर इसे मुकम्मल किया जाता है। 1569 में गार्डस मैकैडर वो पहला शख्स था जिसे ये जिम्मेदारी दी गई कि वो हमारी गोल दुनिया का नक्शा एक 2D पेपर पर ड्रॉ करे, ताकि यूरोपीय सेलर्स को जो समुद्रों में सफर करते हैं इन्हें इस नक्शे को समझने में आसानी हो और वो आसानी से नेविगेट कर सकें। इसी मुनासबत से इसके बनाए गए नक्शे को मार्केटर प्रोजेक्शन कहा जाता है और ये वही नक्शा है जो आज तक आपको पढ़ाया गया। लेकिन ये हकीकत नहीं है, क्योंकि दर हकीकत ये नक्शा कर्व फासलों को भी जानबूझकर एक सीधी सिमत में दिखाता है ताकि सेलर्स को इस नक्शे को समझने में और नेविगेशन में आसानी हो। और दूसरा, इसी मुनासबत से बरे-आज़मों और मुल्क के साइज को छोटा या बड़ा करके दिखाया गया है। हत्ता कि आज गूगल मैप भी इस मार्केटर प्रोजेक्शन को इस्तेमाल करता है और बाज़ औक़ात कर्व रास्ते को भी आसानी से समझने के लिए जानबूझकर एक सीधी लाइन में दिखाता है। अब तक जो भी नक्शा 2D मॉडल पर दुनिया को तैयार करके दिखाया गया है वो दर हकीकत एक्यूरेट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस तरह की प्रोजेक्शन के बेइंतहा तरीके और नक्शे आज भी दस्तयाब हैं। आर्नो पेटरसन नाम के शख्स ने हमारी दुनिया की जो प्रोजेक्शन पेश की वो किसी हद तक रियलिटी से मिलती जुलती है और आप इसे दुनिया का रियल नक्शा किसी हद तक कह सकते हैं, क्योंकि इसमें दिखाए जाने वाले बरे आज़म जो आपको स्ट्रेच नजर आ रहे हैं वो रियलिटी में ऐसे ही हैं। क्योंकि हकीकत यह है कि मार्केटर प्रोजेक्शन पर दिखाया जाने वाला ग्रीनलैंड जो बहुत बड़े रकबे का दिखाई देता है, दर हकीकत बरे आज़म अफ्रीका से साइज में इतना छोटा है, लेकिन मार्केटर प्रोजेक्शन पर अफ्रीका बहुत छोटे साइज का दिखाई देता है। दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क रशिया भी दर हकीकत बरे आज़म अफ्रीका से आधे साइज का है। इसके अलावा बरे आज़म साउथ अमेरिका जो मार्केटर प्रोजेक्शन में बहुत छोटा दिखाई देता है, दर हकीकत पूरे यूरोप से 2 गुना बड़ा है। इसके अलावा बरे आज़म ऑस्ट्रेलिया भी यूरोप से साइज में बड़ा है। यूनाइटेड किंगडम साइज में जापान, फिलिपाइन और न्यूजीलैंड से भी छोटा है। इसके अलावा मैक्सिको, जिसे अमेरिका के सामने मार्केटर प्रोजेक्शन में बहुत छोटे साइज का दिखाया जाता है, दरअसल वो अमेरिकी रियासत अलास्का से भी 3 गुना बड़ा है। कनाडा, जिसे रकबे के लिहाज से दूसरा बड़ा मुल्क कहा जाता है, लेकिन दर हकीकत इसका रकबा चाइना के बराबर है। बरे आज़म ऑस्ट्रेलिया जो साइज में बहुत बड़ा दिखाया जाता है, दर हकीकत ब्राजील इससे साइज में कई गुना बड़ा है। 1960 की दिहाई में सैटेलाइट को जब जमीन के मदार में छोड़ा गया और इसने जमीन पर इसके जुग्राफिया से मुतालिक डाटा भेजना शुरू किया, तो इसका भी नक्शा बनाने के बाद इसे बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए मार्केटर प्रोजेक्शन पर ही बरकरार रखा गया। लेकिन बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इसके मुतालिक बहुत हैरानकुन इंकशाफात करती हैं, क्योंकि इनके मुताबिक ग्रेडस मार्केटर को कुछ खुफिया ताकतों की तरफ से हिदायत दी गई थी और अपनी मर्जी के मुताबिक उससे यह नक्शा बनवाया गया, क्योंकि इसका मकसद यूरोपीय ममालिक और अमीर ममालिक को साइज में बड़ा दिखाकर एक मेंटली और साइकोलॉजिकल एडवांटेज हासिल करना था, जिसे इस्तेमाल करके वो सदियों से दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और यही वजह है कि ग्रीनलैंड को इतने बड़े साइज में दिखाया गया है, जबकि अफ्रीका जैसे गरीब बरे आज़म को इसके असली साइज से भी इंतहाई छोटा। यही हाल मैक्सिको,
और दूसरे एशियाई ममालिक के साथ भी है। और अगर हम इसे लॉजिकल तरीके से देखें तो ये हकीकत ही मालूम होती है। अगर आप दुनिया का असल नक्शा और साइज खुद से देखना चाहते हैं तो एक कमाल की वेबसाइट पर जाकर खुद से ये कर सकते हैं, जिसका नाम है thetruesize.com। इस वेबसाइट पर आप किसी भी ममालिक के और किसी भी बड़े आजम के साइज का मवाजना आसानी से कर सकते हैं। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे नया कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगा आपको एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।